खुशामदीद आपको अपने चैनल पर, जहां मैं आपके लिए लाती हूं ज़बरदस्त किस्म की टिप्स और आइडियाज़ जो आपकी ज़िंदगी को बना सकते हैं बेहतरीन और आसान। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि पैसे बचाने के 5 बेहतरीन तरीकों के बारे में जो ना सिर्फ आपको बचत को कंट्रोल करेंगे बल्कि आपकी सेविंग को भी बढ़ाएंगे। हमने करना कुछ ये है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में आपको इसके बारे में एक बोनस टिप भी बताऊँगी जो लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, और साथ ही साथ आपके साथ डेली रूटीन भी अपनी शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक खैर खैरियत से होगी। मैं भी ठीक ठाक और खैर खैरियत से हूँ। पैसे बचाने के 5 बेहतरीन तरीके आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। पैसे बचाने के 5 ऐसे तरीके जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क ला सकती है। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा भी कर सकूं। जी, मैंने अपने घर के कामों की रूटीन कुछ इस तरह से रखी हुई है कि घर के काम जो डेली रूटीन के होते हैं वो करने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, और जो फ्रिज वगैरह जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना साफ़ करने वाली, तो वो मैं ना इवनिंग में कर लेती हूँ। बच्चों को ट्यूशन वगैरह भेज के ईज़िली मैं इनको साफ़ वगैरह कर लेती हूँ। इस तरह से ये क्या होता है कि थकावट भी नहीं होती और हमारे काम भी अच्छी तरह से निबट जाते हैं। भी कोशिश करनी है कि कुकिंग वगैरह करने के बाद रेस्ट ज़रूर किया करेंगे, और इसके बाद अपने जो मोटे मोटे काम होते हैं, फ्रिज साफ़ करना, कुछ ऐसा चीज़ें होती हैं जो अलमारी वगैरह कपड़े वगैरह तय लगाने, वो भी आप ना इवनिंग के टाइम ही अपनी रूटीन सेट कर लिया करें, और उस टाइम आप भी कर लिया करें। इस तरह से ये क्या होता है, थकावट भी नहीं होती और हमारे काम जो होते हैं वो भी निबट जाते हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले बचत बनाएं और इस पर हमेशा से कायम रहें, और इसमें आपने कोताही कोई नहीं करनी। सबसे पहले बजट जो आपने बनाया है हर महीने अपनी आमदनी और खर्चे के हिसाब से रखें। बजट बनाने से आपको पता चलेगा कि पैसा ज़्यादा खर्च कहाँ हो रहा है और कहाँ से बच सकता है, और इसको बचाने की कोशिश। हम बजट बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें ली हैं जो हमारे पास पहले से भी थी, वो हमने दोबारा ले ली हैं। इस तरह से ना वो चीज़ें छोटी छोटी पहले से जमा होती रहती हैं, फिर एक्स्ट्रा हो जाती हैं, और इस तरह से हमारा बजट ख़राब हो जाता है। इस चीज़ का हमने सबसे पहले मैंने ना फ्रिज की जितनी एसेसरीज थी उनको नीट एंड क्लीन कर लिया, धो लिया, और जो बर्तन रखे थे उनको भी अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इनको मैं खुश करने के बाद फ्रिज की अच्छी तरह से सफाई कर लूँ। और फ्रिज की सफाई मैंने उसी क्लीनर से की है जो मैंने सोफ़ा साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया था, और किचन में भी वही क्लीनर यूज़ करती हूँ। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि पॉइंट नंबर 2, ज़रूरी खर्च से बचे। सेल या ऑफ़र के नाम पर चीज़ें खरीदने से पहले वाकई ज़रूरत होती हैं जो चीज़ें हम खरीद रहे होते हैं, अगर नहीं तो बचत की तरफ कदम बढ़ाएं ना। इस क्लीनर से मैंने अच्छी तरह से पहले स्प्रे कर लेना, और फिर इससे ना मैंने खुश कपड़े से इसी तरह से ना इसको मसल के साफ़ कर लेना, और बिल्कुल ईजी। जिस तरह सोफ़े बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, तो फ्रिज भी इसी तरह माशाल्लाह चमक उठा और नीट एंड क्लीन हो गया। टिप्स ये होती हैं जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, आपके साथ भी मैं शेयर करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठाएं। तो चलते हैं हम अपने तीसरे टॉपिक यानी थर्ड टॉपिक की तरफ। डिजिटल वॉलेट्स और कैशबैक ऐप्स का इस्तेमाल करें। आजकल बहुत सी ऐप्स हैं जिसके ज़रिए आप सेविंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको यूज़ करके आप सेविंग कर सकते हैं, और किसी को मालूम भी नहीं होगा कि आपकी कितनी सेविंग। के तौर पर सेव योर, इजी पैसा, जैज़ कैश में डिस्काउंट और कैशबैक की सहूलत होती है। स्मार्ट बने और इनसे फ़ायदा हासिल करें। छोटी छोटी ऐप्स हैं लेकिन इनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इन ऐप्स में सेविंग करेंगे तो आपको इसका तरीका बहुत ही बेस्ट लगेगा, और किसी को मालूम भी नहीं हो सकेगा कि आपके पैसे कहाँ हैं। वैसे हम रखते हैं तो चोर वगैरह उठा के ले जाते हैं, या घर से वैसे ही उठाए जाते हैं और हमें मालूम भी नहीं होता। मोबाइल 24 घंटे हमारे पास ही रहता है, तो आपने इसी तरह से इन ऐप्स को यूज़ करना है, और कोई भी आपको गलत नहीं कर सकेगा आपके साथ, और आपके पैसे भी आपके पास महफूज। चलें जी, देखते हैं हमारा फ्रिज नीट एंड क्लीन हो गया। मैंने ऊपर से भी अच्छी तरह से स्प्रे करके इसको अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लिया। जी, हमने अपनी ज़िंदगी को ना खुद ही आसान बनाना होता है, कोई हमें आसानी नहीं देता। हम जितनी अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएंगे वो इतनी आसान बनेगी, जितनी हम इसको टफ़ टाइम देंगे हमारी ज़िंदगी उतनी ही टफ़ टाइम ही लेगी। अच्छा, मैंने फ्रिज साफ़ किया, उसके बाद मैंने कुछ अपने कपड़े प्रेस करने थे, मैंने कहा जल्दी जल्दी से वो भी प्रेस कर लूँ, और साथ साथ में ना ये बच्चों के आने से पहले और हस्बैंड सो रहे थे उनके जागने से पहले ना मेरी कोशिश होती है कि मैं ना अपने तमाम काम नीट एंड क्लीन कर लूँ, अच्छी तरह से मैं ना फ्री हो जाऊँ। चलते हैं हम अपने 4 टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, ये टॉपिक बहुत ही अहम है और इसने ना हमारी ज़िंदगी को बहुत ही ख़राब करके रखा। कुछ इस तरह से है कि हमने बाहर के खानों को ना अपनी डेली रूटीन का एक हिस्सा बना लिया है, के खानों को ना हमने अवॉइड ही करके रख लिए, इसलिए ना हम खुद भी बीमार हैं और हमारे बच्चे भी बीमार। करना कुछ ये है कि घर के खानों को ही तरजीह बनाने हैं, बाहर का खाना सिर्फ
महंगा ही नहीं है बल्कि गैर सेहतमंद भी हो सकता है, जो हमारी ज़िंदगी को ना ख़राब करके महंगा भी होता है और इसमें गंदे तेल वगैरह में भी बना होता है जो हमारी सेहत ख़राब कर दे। तो आपने कोशिश यही करनी है कि इससे भी पैसा बचाएं और अपनी बचत के मुताबिक अपने पास आपको लगे बहुत ज़रूरी चीज़ लेनी है तो बच्चे ज़्यादा तंग कर लें तब हफ्ते या महीने में एक टाइम ऐसा बना लें कि बच्चों को ज़रूर करवाएं, जो ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं। पहले तो आप भी बच्चों को समझाएं कि बाहर का खाना अवॉइड करें। इस तरह से भी आप ना बहुत पैसे बचा सकते हैं, हज़ारों रुपए आप इस तरह से बचा सकते हैं। मेरी बहनें अपनी रूटीन बनाएंगे तो अपने टाइम टेबल के हिसाब से, मैंने टाइम टेबल की भी एक वीडियो डाली हुई है, आप उसके मुताबिक अगर बना के अपने बच्चों को चीज़ें देंगे तो बच्चे शौक से खाएंगे और आपको तंग भी नहीं करेंगे। इस तरह से हर महीने आपको लाखों की बचत हो जाएगी। आजकल मीडिया का दौर है और मीडिया पे हमें हर किस्म की कुकिंग्स वगैरह जो भी हम चीज़ यूज़ करने खाना पसंद करते हैं वो हमें आसानी से अवेलेबल हो जाता है और हम आसानी से बना के अपने बच्चों को दे सकते हैं, जिससे इनकी सेहत भी अच्छी बन जाती है। चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, बिजली और पानी की बचत ज़रूर करें। बिल्स पर कंट्रोल रखें। पंखे, लाइट्स और मोटर वगैरह को भी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल। ये छोटी छोटी सी आदतें बहुत बड़ी बचत बन सकती हैं आप। तो इन चीज़ों को आपने बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करना। और यहाँ हम बनाने जा रहे हैं मैकरोनी, मैं कीमे में बनाने जा रही हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार की हमारी सिंपल सी ये मैकरोनी बनी थी। मैंने पहले एक बड़ा प्याज जो लिया उसे इसमें ऐड कर दिया और फिर मैंने जो एक आधा किलो के बराबर ही कीमा लिया था इसको भी मैंने पहले पका लिया था जिस तरह से हम बनाते हैं। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया, इसमें मैंने केचप ऐड कर कप के बराबर ही मैंने इसमें ये केचप ऐड किया है और फिर मैंने इसको भी भून लिया। फिर मैंने इसमें मैकरोनी ऐड कर दिया और बाकी स्पाइसी चिली सॉस, सोया सॉस और जो ब्लैक पेपर नमक वगैरह होता है फिर मैंने वो इसके ऊपर ऐड करके एंड लास्ट में कसूरी मेथी ऐड कर दी थी और इसको मैंने दम पे रखा। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बोनस टिप्स, इसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। मैंने अपनी आमदनी का कम से कम 10% हिस्सा अलग बचत के लिए रखें। वो चाहे छोटी गुल्लक हो, पिगी बैग में हो या बैंक अकाउंट में हो, मुस्तकिल मिजाजी आपको माली तौर पर मजबूत बना सकती है। आप मुस्तकिल मिजाजी से अपने अकाउंट या अपने पिगी बैग में अपनी रकम जमा करते रहेंगे तो आपको मुश्किल टाइम में किसी से मांगने या किसी के आगे भीख के तौर पर जो हमें ये दे दे, हमें कुछ तो दे दे, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी सेविंग आपके मुश्किल वक्त में आपके काम भी। जैसे आप सेविंग करते रहेंगे तो इससे घर भी बना सकते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई भी कर सकते हैं, अपने घर भी बना सकते हैं। इस तरह से ये छोटी छोटी सेविंग ना आपको एक दिन बहुत बड़ा फ़ायदा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में आपने बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।